हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन 98 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये एक दोषी सभी कंपटीशन के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा और आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपटीशन का दौर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। वास्तव में जो प्रतिभागी होगा उसके बॉडी में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है और वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है और ऐसे ही लोग अपने मंजिल को पाते हैं। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। संख्या पद्धति। इसमें हम दोस्तों देखेंगे संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके माध्यम से हम अपने वस्तुओं की गणना करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि एक से शुरू होकर जो अनंत पर खत्म होता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे से अनंत तक। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करने से उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 ऐसे से अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे यहाँ से चलेंगे माइनस अनंत से माइनस डैश डैश -1 0, फिर यहाँ से 1 अनंत तक जाएंगे। इसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। चेक कर सकते हैं आप इनको, ये पूर्णतः 2 से विभाजित हैं। सम संख्याएं हो गया। अब आएंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ऐसे आगे बढ़े। आपका हो गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब इसके बाद हम आएंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटें, 1 से और स्वयं से कटें और किसी संख्याओं से न विभाजित हों, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक शामिल नहीं रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, इसको याद रखना।
अब इसके बाद हम आएंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से तो विभाजित होंगी और किसी एक संख्या से कटें या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9। इसको देखेंगे आप तो ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। तो आपका हो गया अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अब हम आएंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे P/Q या 3/8, 5/7। यहाँ पर ये ध्यान देना है दोस्तों, जहाँ Q ≠ 0 ये परिमेय संख्या होंगे। और अब आएगा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3, √5, √7। तो आपका हो गया अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो संख्याओं के बारे में हम समझते हैं कि आप लोग जान गए होंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल न रहे। तो अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक से कैसा आता है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल्के में लेते हैं और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन दिखाई देता है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 672 है। इसमें हम पूछेंगे कि 2 का फेस वैल्यू क्या होगा। 2 का फेस वैल्यू, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। चाहे आप 7 का लें, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। और एक पूछता है इसमें प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। जैसे हम देखेंगे कोई भी संख्या ले लीजिए 563, इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए। तो 6 का स्थानीय मान कैसे हम निकालेंगे, यहाँ से लेंगे इकाई दहाई, दहाई अंक पर है तो 6 × 10 = 60 होगा। इसको हम कैसे निकालते हैं, इकाई अंक का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो इसको हम करते हैं इकाई अंक × 1। अगर दहाई अंक का पूछेगा तो दहाई अंक × 10। इसी तरह से अगर सैकड़े का पूछेगा तो × 100 कर देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। स्थानीय मान ये कभी एग्जाम में आ जाता है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो स्थानीय मान हो गया। अब हम आपको बताएंगे इकाई अंक निकालना। इसमें क्वेश्चन आता है इकाई अंक निकालने के लिए, जिसमें टाइप 1 में क्वेश्चन आता है 46 × 32 × 21 × 33। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, इसमें पूछेगा कि आप इकाई अंक बताइए। जिसको हम पूरा संख्या से गुणा नहीं करेंगे, इसके इकाई अंक का संख्या ले लेंगे, अलग कर लेंगे और उसको आपस में गुणा करके हम इकाई अंक बता देंगे। जैसे यहाँ पर 6 × 12 = 12 या 36, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इसी तरह से आप लोग टाइप 2 देखिए।
एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसमें। 43 इंटू 13 इंटू 732 इंटू 310। तो इसका इकाई अंक अगर पूछेगा तो हम पहले सबसे इकाई अंक वाला संख्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 0। तो यहाँ पर अगर किसी भी संख्या में 0 आ गया है तो उसका हम बिना किए ही बता देंगे कि इसका इकाई अंक 0 होगा। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे इसे। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में घातांक के रूप में आता है, जैसे 4 पर पावर 250। तो इसका पूछेगा आप इकाई अंक बताइए। तो इसको हम सबसे पहले घात में 4 से भाग करेंगे। अगर भाग करेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 4 छंग 24, 1 बचा 10, 4 दूना 8, शेष हमारा कितना बचा, इसमें शेष देखेंगे, शेष हमारा 2 बचा। इसमें 4 से भाग देने पर शेष 2 बचेगा। इसको हम घात के रूप में 2 लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसका हम इकाई अंक बता सकते हैं, 4 का वर्ग हमें पता है 4 चौक 16, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी तरह से और देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा, जैसे 25 पर 220, 25 की घात 220 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम 4 से वही भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यहाँ पर दोस्तों शेष 0 बचा। तो इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को लिए हैं कि जब शेष 0 आ जाएगा तो वहाँ पर घात 4 ही होता है। तो जब यहाँ पर 4 होगा तब हम इसका गुणा कर सकते हैं। और एक बात ये भी याद देखिएगा दोस्त, जब इकाई अंक 5 आ जाए तो वहाँ पर इकाई अंक बिना लगाए हम 5 लिख सकते हैं। या किसी संख्या में 0 रहे, जैसे 110 है, इसके घात पर 210 है, तो इसका इकाई अंक 0 ही होगा, चाहे जितनी बार आप ले लीजिए। तो इस यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस लास्ट में अगर 5 है, इसका आप गुणा करेंगे तब भी इकाई अंक 5 ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप। और हम देख के बता सकते हैं कि अगर इकाई अंक 5 है, उस पर घात चाहे जितना हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। चाहे इकाई अंक 0 हो तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, चाहे जितना घात रहे। तो हम समझते हैं आप यहाँ से समझ गए होंगे। एक टाइप और देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। 71 प्लस 2 पर 73 प्लस 2 पर 74 प्लस 2 पर 75। तो यहाँ से हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं और 4 से भाग देकर भी कर सकते हैं। तो जैसे 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 1 का 4, 3 बचा 31, 4 से 28, यहाँ पर 3 शेष बचा। प्लस 2 पर यहाँ 50 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 3 33, 4 8 32, यहाँ पर 1 शेष बचा। यहाँ पर अगर 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 3 बचा 34, 4 8 32, यहाँ 2 शेष बचा। यहाँ पर अगर 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4, 3 बचा 35, 4 8 32, तो यहाँ पर 2 के घात 3 बचा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पर भी 8। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 8 2 10, 4 14, 8 22। तो इसका इकाई अंक क्या मिला, 2। तो हम समझते होंगे आप इकाई अंक तो आप आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे आ गया कि क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखिए दोस्तों, ये बेसिक है, यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जरूर सीखें, आराम से सीखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रिकी बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप सीख जाएंगे तो अपने आप जल्दी कर लेंगे, खुद कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, अपने आप आ जाएगा। इसका हम एक सूत्र जानते हैं,
प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2। योग बराबर होता है n+1/2। इसमें अगर हम रखेंगे n का मान यहाँ 50 है, 50 + 1/2, तो 2 से 1 कट जाएगा, 25 आएगा। यहाँ पर 25 × 51 आएगा। अगर हम गुणा करेंगे 25 × 1 = 25, 5 हाथ से लगा 2, 25 × 5 = 125, 2 127। तो आपका कितना आ गया? हाँ तो दोस्तों, इसका 1275, इसका आंसर 1275 होगा। इसको अगर आप 60 में करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट में 50 अंकों का पूछा है तो 50 लिखिए और इसे 1 बढ़ा कर लिखिए। 50 × 1 = 51 इंटू में /2, तो इसको काटेंगे 25, वही आ जाएगा 1275। तो ये थोड़ा शार्ट होगा, पहले आप सीख लीजिए, जब सीख जाएंगे तो खुद ही शार्ट बना लेंगे। तो हम इसी पर आज वीडियो अपना एंड करेंगे और आगे हम आपको सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और घनों का योग और जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं नंबर सिस्टम से, हम उसको बताएंगे। और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें।